नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव। और आज मेरे साथ है ट्विस्टेड 3 की पूरी टीम, कृष्णा जी, जय एंड प्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड लाइव पर। Thank you. सो फर्स्ट जो पहली चीज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि ट्विस्टेड 3 का जो ट्रेलर मैंने देखा, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि इसकी कहानी क्या होने वाली है। सो फर्स्ट थिंग कि आप लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है अपने फैंस से, दोस्तों से और इंडस्ट्री से। क्योंकि मैंने इससे पहले मैं जब कृष्णा जी से बात कर रहा था, सो मैं बता रहा था कि फर्स्ट ट्रेलर के सेकंड हाफ में मेरे को बहुत सारी चीजें लग रही जो होने वाली है और वो मेन धमाका होने वाला है। सो आप लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है सबसे, जिसने भी देखा है। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव लव्ड इट एंड बहुत ही, इनफैक्ट मुझे वही लोग बार बार मतलब मैसेज करके पूछ रहे कब रिलीज हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है। वेरी एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड है देखने के लिए, यू नो, कि क्या होने वाला है ट्विस्ट में। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। So I'm really happy and I'm hoping we stand up to the expectations now, because जितना लोग खुश हो रहे उतना मुझे डर लग रहा है कि, you know, fingers crossed हम, you know, we do justice, you know, of course, but I'm sure we have, because the little bit that I've seen while dubbing and everything, I really enjoyed myself, the show. So I'm really like now looking forward to everybody else's reviews and reactions once it comes out. Yeah, the same. Jay? Very good response. People are messaging, you know, and Insta especially, you know, the fans and all, we are waiting. They're counting, you know, like ulta ginti, 8 days to go, 7 days to go, 6 days to go. And if I post also any stories, they say, no, we just want to hear about Twisted. So I was like, okay guys, wait, hold on. So yes, and they keep on asking, अच्छा trailer में ये था, अभी आगे मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब कैसे होगा? I said, guys, wait for level 11. So they are, you know, so curious to know what is going to happen, and it's like, oh my god, this 11, you know, is too far, it's like, you know, never coming. And I said, okay guys, wait. So I'm assuming that it's like, you know, everything good. I think even I'm getting a similar response. People are enthusiastic about watching it. People are keen to know कि क्या होने वाला है, क्या twists और turns होंगे इस बार, क्योंकि Twisted शो का होल पॉइंट ही ये है कि हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट आता है, एक नया टर्न आता है। तो आई थिंक पीपल आर डाइंग टू सी इस बार क्या होने वाला है, एंड दैट इज वेरी एक्साइटिंग टू नो कि पीपल आर एक्साइटेड एज अस। जी, यू नो प्रिया, अगर मैं ट्विस्टेड की बात करूं 3 की, तो इसमें बहुत सारी थ्रिलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग के जो गर्ल्स हैं उनके कई सारे बोल्ड सीन्स भी हैं। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके पास एक लेडी डायरेक्टर है, तो ऐसे सीन्स का कितना फिल्माना आसान हो जाता है जब आपके पास एक लेडी डायरेक्टर होती हैं जो कि आपकी चीजों को समझती हैं, कंफर्ट जोन को ध्यान में रख के चीजों को डायरेक्ट करती हैं सारी चीज। इनफैक्ट बहुत there's a couple of them, 2-3 है जो स्टोरी को आगे लेके जाती है, and it was very script oriented scenes, not that कि हमने ऐसे bold scenes डालने हैं तो डाल दिए, you know, all of that. And on top of that, Krishna, of course, she's, I mean, of course, myself, so मुझे तो definitely, and I've worked with female directors before, so it's always very comfortable. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इतनी सारी लड़कियां हैं और इनको करना होगा, and that too first time, it was his first on-screen kiss ever, क्योंकि पहले कभी इन्होंने किया नहीं है टीवी शोज में। तो अभी आप इनसे पूछिए कि इनको कैसा फील हुआ। जी, मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा डिफिकल्ट था इनिशियली, बिकॉज लाइक यू डोंट नो एनीवन, और सब लोग कभी, यू नो, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कोई इतना फ्रेंडली था, अरे हाय व्हाट्सअप, ऐसे तो नहीं होता स्टार्टिंग में, हाय हाउ आर यू। तो और मुझे, यू नो, बैक ऑफ द माइंड कहीं था कि अरे यार मेरा तो किसिंग सीन है, एक तो वही दिमाग में चले जा रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ आई एम कंफर्टेबल। अभी मैं किसिंग सीन बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, करूंगा, आई मीन कर लेता, अभी आई कैन, यू नो। सो फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट, बट देन slowly I became friends with everyone, and एक अच्छा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर था सेट पे। तो कृष्णा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भट्ट कैंप जो रहा है वो इस तरह की थ्रिलर फिल्मों के लिए हमेशा फेमस रहा है, और फैंस जो है वो एक्साइटेड रहते हैं उनकी फिल्मों के लिए।
और वेब सीरीज भी अब लगातार आ रही हैं, तो जब आप ट्विस्टेड 3 बना रही थी तो ये कितना ज्यादा जरूरी था कि आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखती और उसको शो को बनाते समय आपने उस चीज का कितना ध्यान रखा और कैसे उसको अलग रखने की कोशिश की है? I think more than trying to be different, I tried to match up to him. कि ऐसा ना हो कि उनसे बेहतर करना था बेसिकली मुझे, which was a challenge, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस एंड उनकी इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, इतनी सारी फिल्में बना दी है उन्होंने, हॉरर्स एंड ऑल, तो उनका एक एक्सपर्टीज आ गया है इन दिस फील्ड. I tried and hopefully ऑडियंस को भी ऐसा ही लगेगा कि it's been matched up to. बट ये एक लाजमी बात है क्योंकि आप उस परिवार से आती हैं जहाँ पे इतने बड़े फिल्मकार रहे हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते रहे हैं जिनमें से कुछ को कल्ट का एक दर्जा प्राप्त है. सो एक कंपैरिजन होगा आपका भी उनके साथ और होता भी है. सो उस चीज को आप पॉजिटिवली किस तरह से हैंडल करती हैं, अगर आप उसके बारे में थोड़ा शेयर कर सकती हैं? आई थिंक कंपैरिजन होगा ही कोई भी फील्ड में. अगर आप या बेटी हो तो आपको कंपेयर किया जाता है अपने सर से, अपने बाप ग्रैंडफादर से. तो इट्स नॉट एनीथिंग न्यू. सिर्फ इंडस्ट्री में सबको पता है ग्लैम और शोबिज. लेकिन द होल ट्रिक इज कि एक दिन मेरे पापा जाने जाए कृष्णा भट्ट के पापा की तरह, एंड यू नो द होल lineage is known as कृष्णा भट्ट lineage. तो यही मेरा यू नो इंटेंट रहा. प्रिया, अगर मैं बात करूं आपकी, सोशल मीडिया पे मैंने चेक किया कि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. सो और एक्टर्स को अगर हम लोग देखें आज के वक्त में, तो जब भी कभी कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, सो कुछ तो उनके लवर्स होते हैं जो उनके लिए प्यार देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनको ट्रोल करना शुरू करते हैं. सो क्या आपको ट्विस्टेड 3 की वजह से ऐसा कुछ फेस करना पड़ा है कि लोगों ने आपको ट्रोल किया हो, या फिर किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला सोशल मीडिया पे? I mean, luckily मुझे बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं. हर एक इंसान ने मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स दिया है, and the messages I've got. Of course, there's been a lot of comparison with Nia because I think Twisted was twisted because of Nia. The first two did so well. इतनी अच्छी मतलब शो बनी थी जो पहली first and second show जो बनी थी. So I think because of that, and plus she's also a very popular face on TV, and you know she's a known face. And so Nia ki wajah se, of course, I have had a lot of messages like, oh, Nia is not doing it and all of that, which is absolutely fine by me, because the reason that is happening is because कि वो पहले जो 2 seasons थे वो इतने चले थे that people could not get it out of their head. So I feel I would request all the fans that watch it as not Nia's show, but as this, it's twisted. It's now her character is not replaced. It's a new character that's been introduced. So there will be comparison, but I hope वो मुझे इतना ही प्यार दे जितना उन्होंने निया को दिया है पहले 2 seasons में. So fingers crossed. I'm really hoping. As such, मुझे negative comments कुछ मिला नहीं है. But the comparison is, I was pretty ready for the comparison. That was always going to be there. Okay. So I'm okay. कृष्णा एंड प्रिया, आप दोनों लोगों से मेरा ये सवाल है क्योंकि अभी जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री या फिर हम लोग भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के हैं, उसमें एक मीटू के लेके बहुत लंबा कैंपेन चला है. उसके बाद सेट पर बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं. सो जब आप लोग ट्विस्टेड 3 शूट कर रहे थे, तो आपने एज अ डायरेक्टर क्या चीजें कृष्णा चेंज करने की कोशिश करी, और प्रिया आपने क्या चीजें महसूस करी सेट पर, अगर आप लोग थोड़ा कुछ शेयर कर सकते हैं सर? Because of Me Sorry, Too. कौन सा मूवमेंट? Me Too. एक्चुअली Me Too चेंजेस उनको करना पड़ता है जिन्होंने जिनका Me Too में इन्वॉल्वमेंट रहा था. Exactly. हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा था Me Too में. I don't recollect or having ever been involved. Not my father, not any of us have been involved in a couple, and that's good. And I don't think
इस सेट पे कभी भी कोई भी मीटू की वजह से चेंजेस नहीं हुए सेट पे, आई थिंक कोविड की वजह आई से थिंक हुए। कोविड हाँ। की वजह से चेंजेस ज्यादा हुए थे। जय मीटू था कुछ नहीं था ऐसा, और मीटू की वजह से सेट पे क्यों चेंज हुआ? अगर सपोज, सॉरी, या आई कैन हियर यू ऑल। You feel harassed by me and Krishna at any point? No. Let me make you feel No. comfortable. It was like, मुझे तो I don't know, मतलब मीटू के बाद कोई भी सेट पे क्या चेंज, आई तो डोंट थिंक कि कुछ सेट पे, क्या शूटिंग पे थोड़ी कुछ चेंज होगा। कोविड की वजह से हुए बहुत सारे चेंजेस, कोविड की वजह से बहुत कुछ हुआ है। यस, दैट जी सो जय, मेरा क्वेश्चन आपसे भी था कि आपने टीवी के, आप जो है एक संस्कारी मुंडे के रूप में लोगों के बीच में फेमस हैं, और ट्विस्टेड 3 ज्वाइन करने से पहले स्टारकास्ट ने आपने अच्छा खासा ब्रेक लिया है। सो इस ब्रेक की कुछ खास वजह थी जिसकी वजह से आपने इतना लंबा अपने आप को ब्रेक दिया, या फिर आप फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे और फिर? नहीं, मैं थोड़ा बोर भी हो गया था डूइंग द सेम काइंड ऑफ रोल्स ऑन टीवी, and then my wife was pregnant, so I was just spending some time with her. So then I thought कि let's take a break and then do a comeback, work on yourself. तो अपने आप पे काम किया मैंने, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, and so I thought कि for an actor is very important and necessary कि थोड़ा break लेके फिर वापस आओ, like a fresh comeback. नहीं तो ऑडियंस भी बोर हो जाती है, एक ही चीज, एक ही रोल करे जा रहे हो और कुछ इट्स वेरी मोनोटोनस, सो दैट्स व्हाई आई टुक अ ब्रेक, एंड या नाउ आई एम बैक। सो मेरा ये क्वेश्चन आप तीनों लोगों से है, क्योंकि जो अभी डिजिटल और ओटीटी का एक दौर चला है, इसमें आपके लिए फ्राइडे के बाद संडे तक के रिस्पांस जानने का वेट नहीं करना पड़ता है। आपकी फिल्म या वेब सीरीज तुरंत रिलीज होती है और चंद घंटों के अंदर आपको रिस्पांस पता चल जाता है। सो एज एन एक्टर्स आप लोग और एज एन डायरेक्टर कृष्णा जो है इस चीज को किस तरह से लेती है, क्योंकि आपका रिव्यू जो है ऑडियंस ही आपको चंद घंटे के अंदर दे देती है। तो एज एन डायरेक्टर और एज एन आर्टिस्ट आप लोग अपने आप को कैसे इस दौर में मेंटली प्रिपेयर रखते हैं, क्योंकि फिल्मों के जमाने में होता था कि आपको फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है और संडे तक रिस्पॉन्स आता है। इट्स बेटर नो, मुझे ऐसा लगता है अच्छी बात है, क्योंकि इट्स नॉट एज स्ट्रेसफुल लाइक पहले, मतलब फिल्में जब आती है तो फ्राइडे को यू जस्ट लाइक प्रे कि अगर नहीं फिल्म चलेगी तो आपको फ्राइडे को ही पता चल जाता है यूजुअली। हमारे लिए तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज सब्सक्रिप्शंस या फिर व्यूअर्स जो भी है वो आपकी पूरी जिंदगी है, इट कैन कीप गोइंग अप, पीपल कैन कीप वाचिंग इट, इट्स नॉट दैट फ्राइडे वीकेंड पे हमको पता लगाना पड़ेगा कैसा चल रहा है, अदरवाइज इट ऑलवेज पिक्स अप, ड्रॉप्स, सो इट्स वेरी that way it's not as stressful as movies, I feel. I think it's a good thing क्योंकि get a longer run also, क्योंकि films are अभी तो हर फ्राइडे नई बड़ी पिक्चर आ जाती है, तो रन 1 वीक का या 2 वीक का मिलता है। OTT में क्या है कि एक बार आपने OTT प्लेटफॉर्म पे डाल दिया तो हमेशा के लिए वही रहेगा, तो people can keep watching it over days, over weeks, over months. You also get your feedback जल्दी तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा चलो audience has liked it, not liked it. You don't have to wait till Sunday, Monday to find out कि अच्छा audience का report ये है वो है, so it's easier and it's better. But of course, there is no comparison to feeling of Friday. Everyone should feel their Friday. It's a beautiful feeling. लेकिन at the same time this is also a beautiful feeling.